अब मैं आ गया हूँ अपने दूसरे स्पॉट पे जिसका नाम है गैलरिया मोल्डे। ये कन्वेंट्री विलेज जैसा है, लेकिन यहाँ पे फ़र्क यहाँ पे ये है, ये रिटेल शॉप जितने भी हैं ब्रांड्स की, मैं ब्रांड्स इंटरनेशनल ब्रांड्स की बात कर रहा हूँ, लोकल ब्रांड्स आपको कन्वेंट्री विलेज में मिल जाएंगे। यहाँ पर अगर आपने इंटरनेशनल ब्रांड फैशन के लाइक H&M, वैली गर्ल और इसी तरह के बहुत ज़्यादा नाइकी के आपको गैलरिया में मिल जाएंगे। अब हम गैलरिया को मैं आपको ज़रा बताता हूँ कि गैलरिया है क्या है। अमूमन तौर पर जब आप शॉपिंग करते हैं तो आपके जहन पे एक ही ख्याल आता है कि हम पर्थ CBD से शॉपिंग करें, जो वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो गैलरिया भी अगर आप आएँ तो बहुत बड़ा ऑप्शन अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे ना थर्सडे वाले दिन जो अमूमन जो सिटी की बात करूँ तो जो दुकानें हैं ना रात 7 बजे तक ओपन रहती हैं, बाज़ का 9 बजे तक भी ओपन रहती हैं, डिपेंड्स ऑन वीक डेज़। तो पर CBD में होते रहे, लेकिन गैलरिया की जो टाइमिंग है वो थर्सडे वाले दिन लॉन्ग बिजनेस आवर आपको मिल जाएंगे। और इसकी खास बात ये है कि यहाँ पे रिटेल शॉप्स इंटरनेशनली फूड चेन, एंटरटेनमेंट और तमाम अलग किस्म के कुजीन आपको फैशन के रिलेटेड भी जो प्रोडक्ट्स हैं इजीली मिल जाएंगे। ज्वेलरी शॉप्स भी हैं यहाँ पे, और फुटवेयर्स हैं और क्लोथिंग, सब ब्रांड्स की चीज़ें आपको मिल जाएंगी। मैं आपको पीछे से बैक करके कैमरे का व्यू दिखाऊं, यहाँ पे माइकल हिल वाले हैं, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मशहूर हैं ज्वेलरी के लिहाज से। और बाकी यूनिवर्सल स्टोर्स बने हुए हैं क्लोथिंग के, और ये इसके ऊपर से सेंटर पूरा उन्होंने यहाँ पे प्रमोशन के लिए बैंड लटकाया हुआ है, और मायर्स है यहाँ पे ब्रांड है। तो काफ़ी बड़ा मतलब कि रिटेल शॉप्स गैलरिया में मिल जाएंगे आपको। और ज़ाहिर है यहाँ इंटरनेशनल प्राइजेस थोड़ी सी ज़्यादा होंगी कन्वेंट्री विलेज की निस्बत, क्योंकि कन्वेंट्री विलेज के अंदर आपको लोकल चीज़ें मिलेंगी, प्राइस थोड़ी सी सस्ती होगी। इंटरनेशनल ब्रांड्स के अंदर अगर आप समर सेल लगती हैं, विंटर सेल लगती हैं, तो आपको चीज़ें उस हिसाब से सस्ती मिल जाएंगी, लेकिन इसके लिए आपको सेल का इंतज़ार करना पड़ेगा। जिस तरह यहाँ पे फाइनल डे सेल्स लगी हुई है, ये भी ज्वेलरी शॉप है, यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की ज्वेलरियाँ लगी हुई हैं, आप देख सकते हैं। तो गैलरिया के अंदर जो रिटेल स्टोर हैं 200 से ज़्यादा हैं। यहाँ पे खास बात ये है कि इसके साथ ही आपको पर्थ ट्रांसपोर्ट की जो बस स्टेशन है वो पास ही लगती है। अगर आपके पास अपनी गाड़ी नहीं तो आप इसकी बैक साइड पे ही बस का स्टेशन है, वहाँ से इजीली कम्यूट किया जा सकता है। और यहाँ पे 2 बड़े फूड कोर्ट्स हैं, जब आप शॉपिंग करके थक जाएँ तो आप वहाँ पे टाइम अपना खाने में गुजार सकते हैं। बच्चों के लेकर ख़ास तौर पे जब फैमिलीज आती हैं तो बच्चे परेशान करते हैं कि मामा या पापा मुझे ये भी खिलाओ वो भी खिलाओ, तो आप बच्चों को फूड कोर्ट पे ले जाके, एक लेफ़्ट साइड पे और एक राइट साइड पे है, और ये नॉर्दर्न सबर्ब्स के अंदर वाक़या है, पर्थ के अंदर, और ये बिल्कुल सामने है। अगर आप कन्वेंट्री विलेज आए हैं तो आप डायरेक्टली यहाँ पे भी आ सकते हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्रांड है वूल्सवर्थ, जिस तरह आपने वो कोल्स का नाम सुना होगा, उस जैसा ही वूल्सवर्थ एक ब्रांड है। तो आप वहाँ से ये शॉपिंग कर सकते हैं अपनी वेजिटेबल्स की, ग्रॉसरीज़ की, किचन की, ये सारी चीज़ें वहाँ से भी ईज़िली मिल जाएंगी। कि यहाँ इतवार का दिन है, कुछ स्टोर यहाँ पे आपको बंद नज़र आएंगे क्योंकि 5 बजने वाले हैं, जिसकी वजह से स्टोर कुछ बंद हो चुके हैं, लेकिन काफ़ी चीज़ें अभी तक खुली हैं। जिस तरह मेरी बैग के अंदर यहाँ पे बच्चों के लिए ग्रेटर यूनियन ऑप्शन मौजूद है, गेम्स वगैरह यहाँ पे होती हैं, यहाँ पे बच्चे गेम्स वगैरह खेल सकते हैं। अगर मैं अपने कैमरे से जूम कर पाया तो मैं आपको बताता हूँ, और ये है ग्रेटर यूनियन। यहाँ पे बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ आ सकते हैं। अगर बच्चे आपके ज़्यादा तंग करते हैं तो आप यहाँ पे लेके आ सकते हैं, और साथ ही फूड कोर्ट्स भी मौजूद हैं, अंदर से आप शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हैं। तो अभी बैठ गया हूँ मैं अपने एलिवेटर के अंदर। बाद लोग एस्केलेटर कहते हैं, बाद लोग एलिवेटर कहते हैं, तो उसको एलिवेटर ही कहते हैं। ये काफ़ी कन्फ्यूजिंग होता है हमेशा, ख़ासतौर पर हमारे एशियन लोगों के लिए। बात करता हूँ इसके जॉब्स के लिए, यहाँ पे अगर आप जॉब्स के मौके देखें तो वो कैसे हैं, तो मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, यहाँ पे जॉब आर्ट जॉब भी लेना ना, जिस तरह ट्रेड असिस्टेंट्स की जॉब होती हैं मुख्तलिफ ब्रांड्स के अंदर, अगर आप काम करते हैं सेल असिस्टेंट की, तो जॉब्स लेना यहाँ पे टफ़ होता है। यहाँ पे जॉब जो सी है ना रेफरेंस पे बेस पे मिलती है, या फिर अगर उनके दिल में थोड़ी सी दया आ जाए आप कह सकते हैं। और तीसरे नंबर पे अगर आप सुबह टाइम अपनी CV ड्रॉप करते हैं, लाइक 6 बजे अगर आते हैं, तो यहाँ पे मैनेजर मौजूद होते हैं। अगर आपकी लक अच्छी है, अगर मैनेजर से डायरेक्टली आपकी बात हो जाए तो वो आपकी CV शॉर्टलिस्ट कर सकता है, फिर इंटरव्यू के लिए बुला सकता है। लेकिन अगर आप 10 बजे के बाद जाएंगे तो वहाँ पे जो ऑलरेडी एम्प्लॉय होंगे वो नहीं चाहेंगे कि आप वहाँ पे सिलेक्ट हों, क्योंकि उनकी जॉब को भी खतरा हो सकता है। तो जॉब यहाँ पे लेना रिस्की है। तो एक मशहूर ब्रांड मेरे सामने है, आपको दिखाता हूँ, कोल्स। कोल्स का ब्रांड है, ये भी स्पॉट शर्ट जैसा ही है, लेकिन यहाँ पे हलाल चीज़ें मिलना मुश्किल है।
तो अमूमन तौर पे अंदर जो भी मुस्लिम फैमिलीज़ होती हैं वो ज़्यादातर स्पर्शेट से ही, जो मैंने आपको इलाज में दिखाया, वहाँ से ही शॉपिंग करती हैं। तो हम बात कर रहे थे जॉब्स की, तो जॉब्स का यही सीन है कि आपको लगातार अप्लाई करना चाहिए। तो बदकिस्मती से अभी तक मुझे भी नहीं मिली, तो दिस डिपेंड्स ऑन पर्सनल किस्मत, हर बंदे की किस्मत अलहदा है। तो मेरे लिए भी दुआ करें कि मुझे भी प्रोफेशनल जॉब मिल जाए अपनी फील्ड की। तो बस यही है, पैसे हों तो इंसान सब कुछ कर सकता है, चीज़ें मज़े कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे स्ट्रेस लेवल इतना नहीं है, मज़ा आता है, चीज़ें क्वालिटी लाइफ अच्छी है, चीज़ें भी, अगर आपके पास इनकम अच्छी है तो आप अच्छी चीज़ें भी खा सकते हैं।